अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ फैज़ मोहम्मद। आज की ये जो हमारी वीडियो है बेसिकली ये एक पुरानी जो पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी वॉइस ओवर के अबाउट, तो ये उसी के अबाउट है कि आप किस तरीके से प्रोफेशनली चाहे वो वॉइस ओवर उर्दू की वॉइस हो या फिर इंग्लिश की वॉइस, बेसिकली लैंग्वेज डिपेंड करती है वो आप पे, लेकिन आप किस तरीके से प्रोफेशनल वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिक से एडवांस तक का सब कुछ का बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है एक अच्छी वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए और क्या कुछ करना चाहिए आपको। तो बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर जो है इस ट्यूटोरियल के अंदर हम एक एग्जांपल के तौर पे वॉइस ओवर पोइट्री को आप कह सकते हैं। तो पोइट्री की जगह आप स्क्रिप्ट कर सकते हैं, आप ट्यूटोरियल्स कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। जस्ट आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं एक पोइट्री की एग्जांपल दूंगा। तो सबसे पहली जो चीज़ है कि आपने एक अच्छी पोइट्री तलाश करनी है। अच्छी पोइट्री का मकसद ये है कि अगर आप ट्यूटोरियल बनाना चाह रहे हैं तो आपके माइंड में पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आपने इन चीज़ों को कवर करना है। इसे ही अगर आप किसी भी चीज़ के लिए वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपके पास जो स्क्रिप्ट का होना लाजमी है। अगर तो स्क्रिप्ट नहीं है तो फिर आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि बार बार आपको मसला ना पेश आए वॉइस ओवर रिकॉर्ड करते हुए। जो सेकंड जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी वो है चाहे आपके पास अगर स्क्रिप्ट हो या फिर वैसे नॉर्मली आपके पास आपका कॉन्सेप्ट हो, आपने कॉन्सेप्ट को बार बार 2-3 दफ़ा रिपीट करने अपने माइंड में। आपने अपने कॉन्सेप्ट को विजुअली तौर पे अपने माइंड के अंदर जस्ट उसको बार बार रिपीट करने 2-3 बार, ताकि आपको क्लियर हो कि आपने अगर आपने ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करना है आपको क्लियर हो कि आपने यहाँ से इस चीज़ पे क्लिक करके उसके बाद आपने ये करना है। मीन्स कि एक बेसिक आइडिया आपका हो ताकि फिर आपको आगे उस ट्यूटोरियल में काम करने में आसानी हो। ऐसे ही अगर आप वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो ऑफकोर्स तकरीबन वॉइस ओवर के लिए जो है आपके पास स्क्रिप्ट का होना लाजमी है। तो अगर तो आप किसी नावल से या इस तरह के किसी आप बुक से वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो उसमें आप अपने लिए लाइनिंग लगा लें कि इस जगह में आपने थोड़े से जो है वो आपने सीरियस हो के इसको रिकॉर्ड करना है, इसको थोड़ा सा फनी टाइप हो के या इसको नॉर्मल। तो इस तरह आप अपने पास एक वो लाइंस लगा लें या आप अपने पास जैसे आपको बेहतर लगे। लेकिन 3-4 दफ़ा जब आप स्क्रिप्ट को रीड करेंगे या आप अपने कॉन्सेप्ट को विजुअली तौर पे अपने माइंड में लाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी। जो तीसरी नंबर चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत होगी वो है म्यूज़िक की। तो म्यूज़िक बेसिकली हम बाद में ऐड कर सकते हैं, एडिटिंग के टाइम इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैंने इसको फ़िलहाल यहाँ पे ऐड कर दिया। तो यूट्यूब सबसे अच्छी जगह है, अच्छा सोर्स है यूट्यूब, आपको फ्री म्यूज़िक अलाउ करता है। अगर आप जाते हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यूट्यूब लाइब्रेरी लिखते हैं और अपने किसी भी जीमेल अकाउंट के थ्रू साइन इन होकर आप यहाँ पे जाएं और यहाँ से आपने जो है म्यूज़िक के अंदर नो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड करें और उसके बाद फिर आप इस म्यूज़िक को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पे लिखते हैं फ्री कॉपीराइट म्यूज़िक, फ्री इस्लामिक म्यूज़िक, फ्री कॉपीराइटेड और आगे आपने जो भी आपकी निच हो, जिस तरह का आपको म्यूज़िक है, जिस तरह का आपको साउंड चाहिए, आप जस्ट वो लिखें। लेकिन इसमें एक ये चीज़ कि अगर यूट्यूब पे आप लिखते हैं तो इस बात की गारंटी कोई नहीं देता, ये 100% श्योर नहीं होता कि ये 100% जो है फ्री टू यूज़ है। लेकिन आप अगर यूट्यूब से यूज़ करते हैं आप बेशक यूज़ कर लें, लेकिन उस जो है म्यूज़िक का या उस ऑडियो का जो है वो क्रेडिट अपनी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दें कि मैंने फ़लाँ जगह से इसको उठाया हुआ है, फ़लाँ जगह से डाउनलोड किया। हमारे पास जो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वो है उस ऑडियो को डाउनलोड करना, MP3 में कन्वर्ट करना। तो ये एक दो अलग चीज़ें, डाउनलोड और कन्वर्ट करना। लेकिन एक वेबसाइट है ऑनलाइन जहाँ पे आप डायरेक्टली डाउनलोड करके कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली वेबसाइट अभी मैं अगर स्क्रीन पे दिखाऊंगा आपको, प्रैक्टिकल करके दूंगा। यूट्यूब उस पर कॉपीराइट लगा लेते हैं, चूँकि यूट्यूब से ये वीडियोज़ डाउनलोड करना ये उनके जो है टर्म ऑफ सर्विसेज के अगेंस्ट है। तो मैं आपको वेबसाइट का लिंक बता देता हूँ, clipconverter.cc। आप इस पर जाकर डायरेक्टली यूट्यूब की वीडियोज़ को MP3 में कन्वर्ट करके, मतलब जब आप डाउनलोड करेंगे वहाँ पे ऑप्शन होता है आप MP3 में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं, हम गूगल पे सर्च कर लें YouTube MP3 डाउनलोड, अगर आप लिख के सर्च करते हैं तो आप उनको भी यूज़ करके MP3 में डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ओडेसिटी एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको फ्री मिलता है, इसको आप इंस्टॉल कर लें। बेसिकली ओडेसिटी में थोड़ा सा अगर मसला आपको पेश है, रिसेंटली मुझे भी इस इशू को फेस करना पड़ा, तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप विजुअल C++ जो है आई थिंक विजुअल C++ नाम ही है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह का सॉफ्टवेयर मैंने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड करके इंस्टॉल किया, अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट किया, उसके बाद जो है वो एरर ख़त्म हो गया। तो एक एरर आता होता है, उसको आप इजीली फिक्स कर सकते हैं। अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट करके बता दें, मैं आप लोगों को मज़ीद टिप दे दूँगा।
अब आपने अपना माइक को जो है लगाना है। माइक काफ़ी ईजी है, आपके पास अगर बोया का माइक हो आपके पास, जैसे मैं ये वाला यूज़ करता हूँ, ये सैमसंग का है, इस तरह का कोई हो, या फिर नॉर्मली जो भी माइक हो आपने उसको लगाना है। यूएसबी माइक हो तो उसको आपको ऑफ कोर्स प्लग करना होगा, अगर दूसरा हो तो उसको माइक के जो है वो पोर्ट में प्लग करना होगा। जब आप कर लें उसके बाद मेक श्योर कि वो आपका जो पीसी है उसको पिक कर लें। फिर आपने अपने साउंड के यहाँ पे जो आइकन है इस पर राइट क्लिक करना है और उसके बाद प्ले बैक डिवाइसेस पे जाना है और यहाँ से रिकॉर्डिंग पे जाके देखना है आपने कुछ भी बोलना है अपने माइक के पास, ताकि आपको आइडिया उसमें कौन सा माइक है, और उस माइक पे राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी में जाना है और उसका लेवल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है। अगर आप 100% करते हैं तो भी स्टिल नो इशू, डिपेंड करता है आपके माइक के अच्छी क्वालिटी पे। अगर माइक का अच्छी क्वालिटी नहीं है तो 100 ना करें, 100 ना रहने दें, बल्कि 70 60 70, क्योंकि ऑफ कोर्स आप नज़दीक से फिर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो माइक सेट करने के बाद आपको जो नेक्स्ट चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है एक अच्छी जगह। तो एक अच्छी जगह बेसिकली अभी जो मैं जिस रूम में जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आप लोगों को थोड़ी सी बल्कि ज़्यादा में भी इको सुनाई दे रही होगी, तो इसके लिए इको के पैनल भी मैंने लगाए हैं, मैंने पर्दे भी यहाँ पे लगाए हुए हैं, मैंने काफ़ी कुछ किया हुआ है स्टिल इको जो है। तो इको अक्सर जो है जिस रूम में ज़्यादा सामान ना हो उसमें होती है। तो अगर आप घर से मतलब आप घर पे काम करते हैं या घर पे करना चाहते हैं फिर तो आपके लिए ऑफ कोर्स कोई इशू नहीं है, आप कोई से रूम सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें कुछ फर्नीचर वगैरह पड़ा हुआ तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, इको का मसला नहीं होगा। बहरहाल अगर एसी को आप ऑफ़ करते हैं, क्योंकि उससे भी जो है वॉइस की जो वेव्स होती हैं उसके अंदर थोड़ी सी रुकावट होती है, ज़्यादा नहीं होती लेकिन थोड़ी सी होती है, ये बात नोट की गई है। अगर आपके पास फ़ैन है तो फ़ैन को लाजमी ऑफ़ करें, क्योंकि फ़ैन से मसला होता है। अब इसमें एक दूसरी जो चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे मैं एक दूसरा एक स्टेप एडिशनली ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप पीसी से करते हैं तो कोशिश करें कि पीसी की जो नॉइज़ होती है उसको आप कंट्रोल करें। उसको कंट्रोल करने का बाकी कोई तरीका नहीं है, क्योंकि पीसी के अंदर जो फ़ैन लगा होता है वो काफ़ी नॉइज़ देता है, काफ़ी आवाज़ आती है। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो है यूएसबी माइक रख लें और अपने पीसी में लगा के उससे तकरीबन अगर आप 3-4 फुट तकरीबन या 5 फुट तक, अगर आप 4-5 फीट अगर दूर होते हैं तो काफ़ी हद तक वो नॉइज़ कम हो जाएगी। लेकिन मेक श्योर करें कि फिर आप जो है माइक की जो स्पीड है लेवल उसको आप 100 पे ना रखें, बल्कि आप तकरीबन 60 रख लें, 50-60 रख लें और माइक को थोड़ा सा मुंह के नज़दीक करके रिकॉर्ड करें, ताकि जब आप उसको इस तरह करेंगे तो उसमें बाहर की जो नॉइज़ है आसपास की वो कम रिकॉर्ड होगी और जो चीज़ उसके पास होगी, जो नॉइज़ पास होगी, जो आवाज़ पास होगी भाई, वो बेहतर तरीके से रिकॉर्ड होगी। तो फिर ये एक छोटी सी टिप है, होप्स हो कि आप इसको कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप है फिर आपके लिए मसला नहीं है। फिर आप ऐसा करें कि लैपटॉप से चार्जर निकाल के इसको बिल्कुल साइड पे कर लें, और अगर आप इंटरनेट जो है वो यूज़ कर रहे हैं लैन केबल के थ्रू तो उसको निकाल लें, वाईफाई वायरलेस के थ्रू कनेक्ट करें और चार्जर को निकाल लें। तो जो इलेक्ट्रिसिटी की एक नॉइज़ होती है जो कि काफ़ी अनोइंग होती है, आप लोगों ने होप्स हो के नोट की होगी, वो उससे काफ़ी लोग छुटकारा नहीं हासिल कर सकते, तो उसका यही एक सलूशन है। अब थोड़ी सी एडवांस टिप्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले ये है कि आपने अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करना है। ऑफ कोर्स जब आप एक सेंटेंस को उसमें ब्रेक नहीं लेते, लगातार एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस और सेंटेंस अगर लंबे लेंथ में, तो जो है आपकी ब्रीथ आपको ब्रेक करनी होती है और उस ब्रीथ की जो ब्रेकिंग की नॉइज़ है वो काफ़ी कभी कभार जो है वो ज़्यादा तेज़ी से रिकॉर्ड हो जाती है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप बीच बीच में ब्रेक लें, बेशक आप उसको बाद में फिर कैमटासियम एडिट कर सकते हैं। तो इसके बाद ऑफ कोर्स एडवांस टिप्स में दूसरी टिप्स भी यही है कि जो है आपने बीच में आपने ब्रेक लेने होते हैं, जहाँ पे आपको लगे कि आप इस जुमले को, इस सेंटेंस को या इस लाइन को आप पूरा नहीं कर सकते, तो आप उसको उसमें थोड़ा सा ब्रेक अगर लेते हैं तो मसला नहीं होता। ये चीज़ जब आप इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया होगा। सेकंड एडवांस टिप्स के अंदर जो एक हमारे पास दूसरी चीज़ है वो ये कि आप इमोशंस ऐड करें। लाइक जैसे मैंने कहा कि अगर एक वॉइस फ़नी हो तो आप कोशिश करें, बेसिकली ये एक एक्टिंग की तरफ ये चीज़ चली जाती है। लेकिन ऑफ कोर्स आपने जब काम करने हैं तो फिर इन चीज़ों का ध्यान आप कोशिश कर सकते हैं। तो आप जहाँ पे वॉइस ऐसी हो कि वो फ़नी हो तो आप थोड़ी सी कोशिश करें, और इस तरह अगर आप वॉइस चेंज कर सकते हैं तो ऑफ कोर्स आप 2-3 कैरेक्टर की जो है वो वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों के सामने वॉइस रिकॉर्ड कर लेता हूँ ऑडेसिटी के अंदर, और सिंपल सी एक वॉइस रिकॉर्ड करते हैं। देन उसके बाद इसमें मैं सिंपली एडिटिंग करता हूँ। एडिटिंग आप देख सकते हैं, मैंने सिंपली इसके जो फर्स्ट पार्ट है इसको सिलेक्ट किया, थोड़ी सी जो ब्लैंक जगह है उसको आप सिलेक्ट करें
और उसके बाद जो है आपने जाना होता है नॉइज़ रिमूवल और यहाँ से नॉइज़ जो है गेट नॉइज़ प्रोफाइल कर दें। अब आपने कंट्रोल ए या फिर सेलेक्ट ऑल करना होता है और यहाँ पे ऊपर जाके आपने इसको रिपीट कर दें, यानी कि जो कमांड आपने लास्ट टाइम यूज़ की होगी नॉइज़ रिमूवल की वो तमाम पे अप्लाई हो जाएगी और तमाम से जो है आपकी जो वीडियो है ऑडियो है उससे नॉइज़ रिमूव हो जाएगी काफ़ी हद तक। तो ये करने के बाद नेक्स्ट आपने करना ये है कि इसमें जो है इको ऐड करना है। तो इको के लिए भी आपके पास जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो इको की सेटिंग है इसके साथ आप 0.1 करके देखें, या अगर आपको कम लगे 0.2 या ऊपर को 0.2 कर दें। ये प्ले खेलने वाली चीज़ है यहाँ पे, तो ये देखें जहाँ पे आपको बेहतर लगे, लेकिन इको आपने ज़्यादा नहीं रखनी। नेक्स्ट फाइनल जो हमारे पास काम है जो कि हमने कैमटासी स्टूडियो के अंदर करना है, उसमें हम सबसे पहले जो है म्यूज़िक ऐड करेंगे अपनी ऑडियो के बैकग्राउंड पे। जब म्यूज़िक आप ऐड कर लें मीन्स के ऊपर आपकी ऑडियो होगी और नीचे जो है आप उसका एक म्यूज़िक ऐड कर दें। ये लाजमी नहीं है आप यहाँ पे ऊपर नीचे रखते हैं, लेकिन जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट देने के लिए कि हमेशा आपने नोट किया होगा जो ऑडियो होती है रिकॉर्डिंग होती है उसके बैकग्राउंड में जो है वो एक म्यूज़िक भी होता है। तो म्यूज़िक सिंपल है, मैंने आपको पहले बताया, जो आपने डाउनलोड किया होगा आप उसी को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने कैमटासी के अंदर ये जो छोटी सी स्टेप है इसमें हमने वॉइस को इंक्रीज़ करना है, उसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाना है, उसकी आवाज़ जो है उसका वॉल्यूम ज़्यादा करना है और बैकग्राउंड का वॉल्यूम कम करना है। अब यहाँ पे आप इमेज लगा सकते हैं और बाकी आप अपनी वॉइस को पोइट्री वटेवर जो भी आपकी हो उसके हिसाब से आप यहाँ पे वीडियो एडिट कर सकते हैं और उसके बाद इसको रेंडर कर सकते हैं। इससे आप एक वीडियो बना सकते हैं, चाहे तो आप इससे ऑडियो भी बना सकते हैं। कैमटासी में आपको ये ऑप्शन अलाउ करते हैं। सो आई होप सो कि इसकी समझ आ गई होगी। ये ट्यूटोरियल हमारा थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं सब चीज़ों को एक नई तरीके से प्रैक्टिकल आप लोगों को सिखा सकूं। तो काइंडली वीडियो को शेयर करें अगर आप लोगों को पसंद आती है, और ऐसे ही आगे ग्रुप में भी शेयर करें किसी के साथ जो लोग चाहते हैं कि वो प्रोफेशनल वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर सकें। स्टिल मेरी वॉइस में मैं वीडियो एंड करने से पहले, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे ये कमेंट्स अभी मिलने वाले, चूँकि मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि मैं स्टिल जो है वर्किंग में हूँ और कुछ प्रोजेक्ट या कुछ कामों की वजह से आप कह सकते हैं मैंने जो है उस काम को पूरा नहीं मैं उसको पूरा नहीं कर पाया। तो स्टिल जो थोड़ी सी इको है मेरी वॉइस में उसको आई होप सो कि मैं फ्यूचर में फ़िक्स कर पाऊँगा। तो इको या फिर ये जो चीज़ें ये आपके रूम पे डिपेंड करती है। बाकी अगर आपको एडिटिंग और बाकी आपको टिप्स आती हैं तो इको इसी एक चीज़ है जो कि या तो जगह को आप ठीक करके मीन्स के उसके अंदर चीज़ें ऐड करके आप इको को ख़त्म कर सकते हैं, या सिंपली जगह को चेंज करके। तो होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो या फिर अगर नेक्स्ट आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो लाजमी नीचे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।